नमस्कार, जिन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। गड्ढा मुक्त अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी सियासत जारी। भाजपा नेताओं ने सीएम के निर्णय को सराहा। कांग्रेस फैसले को अधूरा और दबाव में लिया गया कदम बता रही। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट घोटाले का किया पर्दाफाश। बाहर के राज्यों के 4 आरोपी किए गिरफ्तार। पवन हंस की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से की लाखों की ठगी। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देवी मंदिरों में गूंजे जयकारे। भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। और कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। आस्था और उत्साह से सराबोर बद्रीपुरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में निर्माण और नवनिर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मानसून की अवधि पूरी हो गई, इसलिए सभी विभाग जमीन पर कामों में तेजी लाएं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों को निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क मरम्मत में लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। सीएम ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने और गड्ढा मुक्त अभियान की साप्ताहिक समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की। इस निर्णय का भाजपा मुख्यालय में आभार व्यक्त किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सीएम धामी के निर्णय की सराहना की। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं की भावनाओं को समझा और धरना स्थल तक पहुंचकर उनकी मांग को स्वीकार भी किया। ये उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में सीएम धामी ने 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में युवा मोर्चा ने सर्वसम्मति से सीएम धामी का आभार भी जताया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक लगभग 8 दिनों से बेरोजगार संघ के द्वारा प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही थी। लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए और प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगारों देने का काम किया। युवाओं के हौसलों को, युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय भ्रम की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े दिल का परिचय करते हुए, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए
युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए स्वयं धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग को स्वीकार किया है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर जहां सियासत लगातार गर्मा रही, एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा करके बेरोजगार युवाओं को संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष इस फैसले को अधूरा और दबाव में लिया गया कदम बता रहा। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की लगातार धरना प्रदर्शन और आगामी मुख्यमंत्री आवास घेराव और विधानसभा स्तर पर पदयात्रा की तैयारियों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी का आरोप है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता और UKSSC चेयरमैन की बर्खास्तगी जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी साधी है। कांग्रेस का यह मानना है कि सरकार का ये कदम सिर्फ राजनीतिक आपदा प्रबंधन है। एक आम कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उत्तराखंड के बेरोजगार लगातार पेपर लीक प्रकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरना प्रदर्शन अब प्रत्येक जिले में फैल रहा था। कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी अब हर विधानसभा स्तर पर पदयात्राएं पेपर लीक प्रकरण को लेकर के करने वाली है। तो मुख्यमंत्री पर भारी दबाव था और इसी दबाव के कारण वो युवाओं के बीच में पहुंचे। उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा वहां पर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है शुरू से कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। जो UKSSC के चेयरमैन हैं मार्तोलिया, उनकी बर्खास्तगी पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो जो सवाल है वो आज ज्यों के त्यों खड़े हैं। केवल सरकार ने अपना आपदा प्रबंधन किया है पेपर लीक प्रकरण को लेकर के, लेकिन इससे युवाओं को न्याय मिलेगा, प्रदेश में पेपर लीक रुकेंगे, इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कंडोली चिड़ौवाली पार्क में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत श्री देव सुमन नगर मंडल के द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कई ऐतिहासिक काम किए। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित किया है। मंत्री जोशी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सेवा की भावना को जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। कानपुर के रावतपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद का असर धीरे धीरे अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा। बता दें कि बीती रात देहरादून के पटेल नगर में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर एक युवक के द्वारा गलत टिप्पणी के कारण हजारों की संख्या में कुछ अराजक तत्व एकत्रित हुए और सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन जब धीरे धीरे अलग दिशा में जाने लगा, तभी दून पुलिस ने कमान संभाली और मौके पर व्यवस्था को संभाला है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस विषय पर चिंता जताई और अराजक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। धामी ने कहा कि ये हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से एक जानबूझकर की गई साजिश है। और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति
और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहां सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी। आइलम मोहम्मद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। काशीपुर के बाद देहरादून में बीती रात देहरादून की सड़कों पर आइलम मोहम्मद को लेकर विवाद गरमाया। सोशल मीडिया में धर्म विशेष पर टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा है। तो वहीं विवाद को लेकर भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि मामले को गलत दिशा में ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर सरकार और पुलिस निगरानी बनाए हुए है और सरकार कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए संवेदनशील हम सबको होना पड़ेगा और जो लोग इसको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इसको एक गलत दिशा में ऐसी चीज़ों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार भी, उनको निगरानी है सरकार की भी और पुलिस की भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अगर ऐसा ही है, कोई गलत बात नहीं, आप कहिए, लेकिन आप अपने घर में कहिए, आप जहाँ काम करते हैं, आप अपने जहाँ पर आपकी दुकान है, कुछ है, आप वहाँ पे कहिए तो क्या समस्या है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना कोई ठीक बात नहीं है और सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई भी ग्रुप अगर अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड सरकार के गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल आज झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के खालसा पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। स्थानीय लोगों ने राज्य मंत्री के सामने लगभग 17 समस्याएं रखी, जिनमें प्रमुख समस्या वाल्मीकि बस्ती का झबरेड़ा विधानसभा में होना है। इससे कागजी कार्रवाई में परेशानी होती है। राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने कहा कि सभी समस्याओं का निवारण संबंधित अधिकारियों से करा दिया जाएगा। आज मैं खालसा बस्ती भगवान वाल्मीकि बस्ती में आया हूं, तो यहाँ पर मुझे 17 समस्याएं मेरे सामने आई है, जिसमें कुछ को हमने मौके पर ही सॉर्ट आउट किया। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, जब मैं विधायक था तब मैंने वो घोषणा कराई थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, वो जब तक पूरी होती, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो रही हैं जो मैंने कराई थी, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकार भी कर लिया है कि मेरी घोषणा है। लेकिन यहाँ के विधायक इस घोषणा को कि खालसा बस्ती को मंगलौर नगर पालिका में मिलाया जाए, वो नहीं इस पे गौर फरमा रहे हैं। उत्तराखंड की भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा बद्रीनाथ जी की रक्षक देवी तिल्ला भराड़ी माता जी के मंदिर और मां उर्वशी देवी जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा। बद्रीनाथ धाम के बामड़ी गांव के स्थानीय ग्रामीणों और पूजा समितियों के द्वारा 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी के पवित्र दिन यानी कि आज इन मंदिरों में कन्या पूजन के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। ज्योतिर्मठ के सभी माता के मंदिरों में विशेष पूजा हुई है और भक्तों ने प्रदेश में खुशहाली की कामना की है।
घर में खेलने के दौरान 1 साल के किशोर की पानी की बाल्टी में डूबकर दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही। बता दें कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाली केसरी ने बताया कि उसका पूरा परिवार रामनगर के ग्राम छोई में एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। उसने बताया कि आज सुबह उसका पूरा परिवार मजदूरी करने गया था। 1 साल का सुमित खेलते खेलते घर में रखी पानी की बाल्टी में डूब गया। कुछ देर के बाद जब परिजन घर पहुंचे तो बाल्टी में डूबे हुए सुमित को देखकर उनके होश उड़ गए। उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सर मैं काम करने आए थे, यहाँ काम कर तो हम लोग छुट्टी थे, तो हमारा लड़के ने आज पानी में डूब गई बाल्टी में। कितने साल का बच्चा है? ये 1 साल की लड़का है। हाँ कहाँ के लड़का। रहने वाले हो? सर हम मालदा की रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल की। यहाँ मजदूरी करने आए थे? हाँ यहाँ मजदूरी करने आए थे सर। छोई में। तो बच्चा घर में अकेला था? नहीं, उसका मम्मी कपड़ा धोने गया था और हमारा लड़का सोए हुए थे। अच्छा। तो हमारा लड़के को बोल दिया एक का कि यहीं रहो बेटे, मैं थोड़ा लेटरिंग करके आ रहा हूँ। वो लड़का था किधर चला गया, बस ये निकल कर पानी की बाल्टी में चला गया। उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को काफी आकर्षित भी करती है। यही कारण है कि इस प्रदेश में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई। राज्य सरकार भी उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति लाई, जिसमें कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म की बारीकियां उन्हें समझने के लिए सूचना विभाग और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से राजधानी देहरादून के रिंग रोड के सूचना विभाग के हॉल में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मशहूर फिल्म कास्ट डायरेक्टर पराग मेहता ने पूरे प्रदेश से आए कलाकारों को अभिनय की बारीकियों को बताया है। साथ ही उन्होंने इस कार्यशाला में कैमरा फेसिंग, डायलॉग डिलीवरी सहित कई टेक्निकल बातों को भी कलाकारों को समझाया है। कार्यशाला की समाप्ति के बाद उन्होंने सरकार की फिल्म नीति की काफी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुंबई जाएंगे तो मुंबई में फिल्म निर्देशकों को उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। पहला देहरादून बहुत ही मजेदार रहा ये 5 दिन का सफर। आज लास्ट दिन है तो आई एम लिटिल ओवरवेल्म, क्योंकि 5 दिन तक कुछ 40 से ज़्यादा लोकल कलाकारों के साथ मैंने काम किया। और ये आई गेस देहरादून और उत्तराखंड में पहली ऐसी वर्कशॉप हुई है जो ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने टेलेंट प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस परिवार ने। कमाल का आयोजन किया है और आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड टू बी हियर। एंड मुझे पूछोगे कैसा रहा लास्ट दिन का फीलिंग तो यही है कि वापस आना है यहाँ पे और मुझे वापस से लोगों के साथ काम करना है। नारसन के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यसभा की सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी कम करके देश की जनता के हितों में काम किया, जिसके चलते आमजन को काफी राहत मिल सकी है। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि जीएसटी कम होने से देश के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, जिसको लेकर वो देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हैं। वहीं राज्य मंत्री कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के हित में बहुत अच्छा निर्णय किया है। देखो, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी है, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे, अब वो 18 की रह गई। सभा बता रही है कि हाँ कितना उत्साह मेरे मंगलौर विधानसभा के भाइयों और बहनों में है। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि
हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, मुर्गी का बाजार किया है मैंने दुकानदारों के। तंढौरा क्षेत्र में जहरीले धुएं और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रशासन अब हरकत में आ चुका है, जिसके चलते खानसार विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कई कोल्हुओं में भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इस दौरान कई कोल्हुओं को अग्रिम आदेश तक सील भी किया गया है। अधिकारियों को मौके पर भट्टियों में प्लास्टिक और रबर जलाने जैसी खतरनाक गतिविधियां मिली, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा था और आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य का खतरा भी हो रहा था। साथ ही कुछ कोल्हू बिना अनुमति और समाप्त लाइसेंस के संचालन करते पाए गए हैं। टीम ने गुड़ के सैंपल भी लैब टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस पर कहा कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की मिलावट और स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका निरीक्षण करना है, उसे निरीक्षण करना है। इसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के, और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई कार्रवाई होगी भी या खाना पूर्ति होगी फिर? मुझे जो दायित्व दिया गया था मैं उसका निर्वहन किया। हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएं कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी जी, मेरे कोल्लू में कुछ नहीं मिला जी। ज़बरदस्ती तनाशाई और मेरे कोल्लू पर सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ, आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्लू में कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। ज़बरदस्ती, मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्लू सील किया गया। कौन दिखा रहा? तानाशाही दिखाई गई जी। उमेश के आदमी यहाँ तानाशाही दिखा रहे जी। मैं चैंपियन का आदमी जी, खुल कर साथ हूँ, रहता हूँ, समर्थन हूँ बिल्कुल पक्का। मेरी जबरदस्ती सील करी गई जी। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के दयाल एन्क्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो युवक है, सुमित के चेस्ट पे बाईं साइड में एक गोली लगी है और अभी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।